हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या क्या है, जो परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मेंबरशिप जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच में कैसे रोटेट होती रहती है, इसकी जो वोटिंग पावर्स जो होती है, वीटो पावर से रिलेटेड, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इंडिया और यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ इंडिया का रिश्ता कैसा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स, याद रखिएगा नॉन परमानेंट मेंबर्स, इंक्लूड किए गए हैं। तो यहां पे नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं नए? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई। तो ये 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनको जगह मिली है, तो इसके पहले जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो पोस्ट खाली हुई थी। तो इससे पहले जो भी 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, ट्यूनिशिया और वियतनाम, इन 5 कंट्री की जो भी टर्म थी 2020 से लेके 2022 तक, जो जनवरी तक, तो ये टर्म खत्म हो गई। तो इसलिए 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को जगह मिली है। तो इसमें अगर देखा जाए, अल्बानिया पहली बार जो है यूएनएससी का मेंबर बना है। ब्राजील जो है इससे पहले भी 11 बार मेंबर बन चुका था। गैबोन और घाना दोनों ही जो है इससे पहले 3 बार मेंबर था, और यूएई जो है इससे पहले एक बार मेंबर रह चुका है। अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर कंट्री में से 50 से भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको अभी तक कभी भी यूएनएससी का मेंबरशिप नहीं मिला है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर के द्वारा इन 1945 में। तो देखिए, इसके टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ दोज प्रिंसिपल ऑर्गन्स। और बाकी के 5 ऑर्गन्स क्या क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। पहला तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीट। तो देखिए, यहाँ पे यूएनएससी का जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर देखिए दुनिया में कहीं पे भी इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे सिक्योरिटीज इशू है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर साउथ चाइना से ऐसे रिलेटेड, तो यूएनएससी उसमें जरूर काम करती है। इसके जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, यूएनएससी में आपको जब मेंबरशिप के बारे में आप पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो टोटल कितने होते हैं यहाँ पे? 15 मेंबर्स होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर जब भी यूएनएससी का एस्टेब्लिश हुई तब से सेम है। इन लोग को कभी भी मेंबरशिप छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं, ये 2 साल के लिए होते हैं। यानी कि 2 साल के बाद इन लोग में से जो है 5 मेंबर्स की ऑल्टरनेटिवली क्या होता है कि हर साल जो है 5 मेंबर रोटेट होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे 5 मेंबर को लेते रहना पड़ता है। अभी ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। तो भारत जो है अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये भारत का 8वां टर्म है जहां भारत यूएनएससी के
नॉन परमानेंट मेंबर ले चुका है। तो पिछले साल जो है 2021 में भारत को मेंबरशिप मिली थी, तो 2 साल यानी कि 2021 और 2022 2 साल के लिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना रहेगा। 2022 खत्म होते होते भारत को अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। तो एज यूजुअल जैसे कि कहा मैंने, यहाँ पे हर साल जो है 5 मेंबर्स जो है उनको अपनी जगह खाली करनी पड़ती है, 5 नए मेंबर्स आते हैं और नेक्स्ट ईयर बाकी के 5 मेंबर्स को खाली करनी पड़ती है। इस हिसाब से 2 साल के लिए हर 5 मेंबर्स को अपनी जगह छोड़ती रहनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 अलग अलग मेंबर्स होते हैं इनको अलग अलग रीजियनल बेसिस पे जो है चुना जाता है। कौन से मेंबर्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है हर महीने चेंज होती रहती है। तो इसको समझने के लिए आप यूएनएससी के जो गवर्नमेंट जो उनकी जो वेबसाइट में देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूके और यूएसए। और जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स है अल्फाबेटिकली उसको अरेंज किया गया है। अल्बानिया 2023 में रिसेंटली, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत पिछले साल से इलेक्ट हुई थी, उसके बाद आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो है अल्फाबेटिकली हर एक देश को एक महीने के लिए मेंबरशिप जो प्रेसिडेंटशिप मिलती रहती है। फिलहाल जो है नॉर्वे के पास जनवरी 2022 जो महीना है ये नॉर्वे जो है अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है। तो नॉर्वे के बाद यूएई नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। तो जब फरवरी 2022 को यूएई को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी, उसके बाद मार्च में फिर से अल्बानिया को मिल जाएगी प्रेसिडेंटशिप। तो इस तरह से अल्फाबेटिकली ये रोटेट होते रहते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे वोटिंग पावर्स, हर मेंबर्स के पास एक वोट होता है, यानी कि चाहे वो परमानेंट मेंबर्स हो या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स, उन लोगों को वोटिंग पावर मिलता है और हर देश को एक वोट मिलता है यहाँ पे। अभी मान लीजिए कि एक रिजोल्यूशन वहां पे पास करवाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 परमानेंट मेंबर्स है, उन लोग में से हर मेंबर्स में से एक वोट मिलना लाजमी है। यानी कि 5 वोट परमानेंट मेंबर से मिलने ही पड़ेगी। और यहां पे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है 10 में से 4 कंट्रीज के वोट मिलने पड़ेंगे। तो ऑल टोटल 9 आउट ऑफ 15 वोट्स अगर किसी रिजोल्यूशन को पास करवाना है उतने मिलने ही पड़ेगी, प्रोवाइडेड यहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स के वोट मिलने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि किसी भी परमानेंट मेंबर ने एक वोट नहीं दिया, यहां पे मान लीजिए कि कुछ रिजोल्यूशन पास करवाना है यहां पे, और मान लीजिए कि चाइना बिकॉज यहाँ पे एक परमानेंट मेंबर है, चाइना ने उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स की वोट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और बाकी के 15 में से आपको जो है 6 कितना यहाँ पे बाकी के 15 में से बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से जो है 4 भी अगर वोट दे देंगे तो 5 + 4 9 मेंबर के वोट के हिसाब से वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो 193 टोटल मेंबर स्टेट्स है यहाँ पे सदस्य है, तो ये भी कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। अभी मान लीजिए कुछ इश्यू से रिलेटेड यूएसए हो गई जो अभी फिलहाल अभी तो फिलहाल यूएसए जो है परमानेंट मेंबर पे है, यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि जर्मनी जो है यहाँ पे एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो जर्मनी जो है यहाँ पे वोट नहीं दे सकता है। जर्मनी अभी फिलहाल नॉन परमानेंट, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, जर्मनी बिकॉज नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन यूएनएससी के ही एक सदस्य है। तो जर्मनी यहाँ पे कुछ इशू या फिर क्वेश्चन रेज कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो कुछ भी अगर इशू हो गई यहाँ पे जो पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो तो जर्मनी प्रश्न डेफिनेटली कर सकता है यहाँ पे। और अगर उस रिजोल्यूशन को पास करवाना है तो मिनिमम 9 आउट ऑफ 15 वोट्स जरूरी है, प्रोवाइडेड हर 5 परमानेंट मेंबर्स उसमें वोट दे दे। अगर बात करेंगे भारत और यूएनएससी, तो जब से ही फॉर्मेशन हुई इंडिया वाज पार्ट ऑफ एन एक्टिव मेंबर। तो जब भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी 1947-48 में, भारत ने उसके फॉर्मुलेशन में काफी एक्टिव रोल प्ले किया था।
चाहे वो साउथ अफ्रीका के जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, उसमें भी भारत ने एक्टिवली काम किया था यहाँ पे। काफी सारे जो फॉर्मर कॉलोनीज थे यूएन के, उससे रिलेटेड कुछ भी डिसीशंस लेने हो, इंडिया ने वहां पे बहुत ही पैशनेटली काम किया था यहाँ पे। मिडिल ईस्ट हो या फिर जो अफ्रीका के पीस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने बहुत काम किया गया है यहाँ पे। और उसके अलावा भी यूएनएससी के जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने लगभग 43 से भी ज्यादा पीस कीपिंग मिशंस, चाहे वो सूडान में हो या फिर साउथ सूडान में हो, इंडिया ने हिस्सा लिया है यहाँ पे। अगर बात करेंगे भारत के पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, जो टेरिटोरियल साइज के हिसाब से, गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रैंकिंग के हिसाब से, मान लीजिए जो इकोनॉमिक पोटेंशियल भारत के पास है, जो भी हमारी सिविलाइजेशन की जो लिगेसी है लगभग 5 से 7 हजार साल पुरानी, जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, यूएनएससी के जो एक्टिविटीज में पिछले कुछ दशकों से या फिर जो ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस में भारत जो है यहाँ पे यूएनएससी के एक परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रही है। तो देखिए, जब भी 1945 में इसकी जो स्थापना हुई थी, तो उसके बाद जो है ये 5 ही परमानेंट मेंबर्स तभी से चलती हुई आ रही है। लेकिन अभी देखिए कुछ कुछ कंट्रीज डिमांड भी कर रही है, जैसे कि जापान हो गए, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया। लेकिन क्या हो रहा है कि ये रिजोल्यूशन जब भी पास करना होता है, चाइना जैसी कंट्रीज इंडिया के खिलाफ वोट कर देती है, तो ये रिजोल्यूशन पास नहीं होती है। तो डेफिनेटली यूएनएससी को अगर आने वाले टाइम में अगर जो भी उभरते हुए कंट्रीज की साथ लेनी है, तो अपनी कुछ जो एक्टिविटीज हो, जो भी उनकी फॉर्मुलेशन पे कुछ चेंजेस तो करनी ही पड़ेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें अभी फिलहाल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किए गए हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।